नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसकी शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ में। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज से स्वच्छता अभियान शुरू होगा। सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, साथ ही जिलों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। तो स्वच्छता अभियान को लेकर अब उत्तराखंड में एक अभियान फिर से शुरू हो रहा है, जहां सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। साथ ही जिलों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे चुके हैं। यानी कि जनता को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के प्रति किस प्रकार से अपने प्रदेश, अपने शहर को स्वच्छ रखा जा सके, इसके लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं अधिकारियों को। और साथ ही सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम में भी शुरुआत होने वाली है, जिसके मद्देनजर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। तो देखिए, स्वच्छता रैंकिंग की बात कर ली जाए तो हाल ही में स्वच्छता रैंकिंग भी की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जहां पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भूमिका रही वो काफी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि 68वें स्थान पर देहरादून को मिला है स्वच्छता में। तो कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है और इसी के चलते माना जा सकता है कि अब स्वच्छता अभियान पर राज्य सरकार और प्रशासनिक टीम फोकस कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाद स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सी जुड़ गए। सोनू, आज से स्वच्छता अभियान शुरू होगा, क्या इसे माना जा सकता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड और उसके साथ ही राजधानी देहरादून का जो प्रदर्शन था, उसी के चलते कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर अब स्वच्छता अभियान पर फोकस किया जा रहा है? अब देखिए, जैसे ही स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम सामने आए और जो रैंकिंग उत्तराखंड की, खासतौर से राजधानी की और जो अन्य शहरों की होनी थी, वो उस अनुपात में नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए। लिहाजा सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पर न सिर्फ अपनी नाराजगी व्यक्त की है, बल्कि अधिकारियों को स्वच्छता रैंकिंग में जो गिरावट आई है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और इसके लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और इसमें जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, जिलों के जिलाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको खास तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी स्थिति को सुधारा जाए और इस पर फोकस किया जाए। और आने वाले समय में जो स्वच्छता की रैंकिंग है उत्तराखंड के अलग अलग शहरों की, चाहे वो देहरादून की हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो रुद्रपुर हो, उधम सिंह नगर का, या फिर हल्द्वानी नैनीताल का, या फिर पौड़ी जनपद का कोटद्वार हो, ये जो तमाम शहर हैं, इन सभी शहरों की जो स्वच्छता की स्थिति है उसको बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए कि 14 तारीख से, यानी आज से जो है वो सांस्कृतिक उत्सव भी मनाया जाए। और ये जो सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है, ये 22 तारीख तक आयोजित किए जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर किए जाएंगे। एक तो स्वच्छता अभियान हो गया और दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें जन सहभागिता ली जाए। खास तौर पर सरकार का ये मानना है जो तमाम शिवालय हैं, तमाम देवालय हैं, वहां पर राम नाम का कीर्तन करें, भजन करें। और जो निम्न और आर्थिक रूप से कमजोर तबके हैं, चाहे कुछ आश्रम है, चाहे अनाथालय हैं, वहां पर प्रसाद के रूप में फल वितरित करें, प्रसाद वितरण करें। और जो सामाजिक और जो स्वयं सहायता समूह है, इनका सहयोग इसमें लिया जाए। यानी सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन है वो संयुक्त रूप से इन कार्यक्रमों को आयोजित करें। और इस दौरान जो भी जनपद या जिलाधिकारी जो बेहतर सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करेंगे, उनको शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर से उनको सम्मानित किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ स्वच्छता का अभियान शुरू कर रही है और निश्चित तौर पर इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इससे भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और इस दौरान जो है वो देवभूमि उत्तराखंड का माहौल जो है वो भक्तिमय माहौल देखा जाएगा। जी बिल्कुल, तो मैं आपके पास लौटूंगी सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो रही है, इसके साथ ही सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रमों की भी शुरुआत होगी, जिसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अब देवभूमि उत्तराखंड, तपोभूमि उत्तराखंड कहे जाने में अब कहीं ना कहीं तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर होने वाले। तो भक्तिमय माहौल उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन स्वच्छता पर भी अब राज्य सरकार फोकस कर रही है।